So, students, today we will do the question answers exercise of the chapter Who I Am. On page number 73, uh, part first, working with the text के क्वेश्चन आंसर्स हैं जिसके अंदर हमारा फर्स्ट आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड इन दिस आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज पीटर्स फेवरेट डे ऑफ द वीक इज संडे. अब पीटर का फेवरेट डे संडे क्यों था? बिकॉज our answer is on this day the whole family goes to see a film. संडे इसीलिए था क्योंकि पूरी फैमिली जो है वो इस दिन फिल्म देखने जाती थी. सेकेंड क्वेश्चन, नसीर वांट्स टू लर्न. अब नसीर क्या लर्न करना चाह रहा था? तो आंसर है द नसीर वांट्स टू लर्न द आर्ट ऑफ सीड प्रिजर्वेशन. मतलब कि सीड्स को किस तरह से प्रिजर्व करके रखा जाए ताकि सेकेंड टाइम जब वो खेती करें तो उसको अपने ही बीजों को वो यूज कर सकें. थर्ड क्वेश्चन, डॉल्मा बिलीव्स दैट शी कैन मेक अ गुड प्राइम मिनिस्टर बिकॉज. अब डॉल्मा ये क्यों बिलीव करती थी कि वो एक अच्छी प्राइम मिनिस्टर बन सकती है, बन के वर्क कर सकती है. बिकॉज शी होप्स टू मेक थिंग्स बेटर फॉर एवरीवन. बिकॉज वो होप करती थी कि वो हर चीज़ को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकती है, बेटर कर सकती है. टू हैव ग्रेट साइंटिस्ट एंड डॉक्टर्स. अच्छे साइंटिस्ट जो हैं वो हमारे इंडिया में ही हो सकते हैं, अच्छे डॉक्टर्स हो सकते हैं, गुड हॉस्पिटल्स हो सकते हैं, एंड रोड्स एंड स्कूल्स वो सबको अच्छा कर सकती है. और बी पार्ट इज राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. एंड फर्स्ट वन इज पीटर इज एन ओनली चाइल्ड. क्या पीटर अकेला था? सो आवर आंसर इज नो, फॉल्स. सेकंड है व्हेन सरबजीत गेट्स एंग्री ही शाउट्स एट पीपल. सरबजीत को जब गुस्सा आता था तो वो लोगों के ऊपर चिल्लाता था. क्या ये सही है? रॉन्ग, ये फॉल्स है. बिकॉज सरबजीत को जब गुस्सा आता था तो वो अपने गुस्से को जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश करता था, वो काउंटिंग स्टार्ट करता था. थर्ड है नसीर लिव्स इन द सिटी. अब ये भी हमारा फॉल्स है बिकॉज नसीर जो है वो खेती कैसे करेगा अगर वो सिटी में रहेगा और उसके बारे में जानेगा कैसे? तो ये भी हमारा फॉल्स है. नसीर जो है वो एक विलेज में रहता था और उसके फादर जो थे वो एक फार्मर थे, इसीलिए वो अपने फादर के लिए, उनके पैसे बचाने के लिए वो सीड प्रिजर्वेशन सीखना चाहता था. राधा's मदर enjoys doing things with her. अब राधा की मदर जो थी वो उसके साथ जो वर्क करती थी उसको करने में वो भी इंजॉय करती थी, मतलब कि खुश होती थी. यस इट इज़ ट्रू बिकॉज उसकी मदर ने उसको कहा कि पेड़ों पर गर्ल्स को नहीं चढ़ना चाहिए, बट एक दिन वो ही उनके साथ ऊपर पेड़ पर चढ़ी और उन्होंने वहाँ पर बैठकर काफ़ी सारी बातें करी, कच्चे आम खाए. ये हमने स्टोरी में पढ़ा था. Now come to our part second exercise on page number 76. Now working with the text. Here the fill in the blanks to name the different kind of intelligence one has been done for you. अब different kinds of intelligence हमने वहाँ पर पढ़ा था इस चैप्टर में पार्ट 2 में, उसी के बेस पर आपको ये फिलअप्स करने हैं. When I enjoy listening to people and solving their problems, I use my interpersonal intelligence. फॉर एग्जाम्पल इन्होंने पहला वाला हमारे लिए किया हुआ है कि जब भी मैं दूसरों को, लोगों को सुनना पसंद करता हूँ, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करना पसंद करता हूँ, तो दैट इज़ द इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस उसको हम कहते हैं. फर्स्ट पार्ट है व्हेन आई एंजॉय डांसिंग और फिजिकल एक्टिविटीज़. जब डांस करना भी पसंद आता है, फिजिकल एक्टिविटीज़ भी करनी पसंद आती हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो आई यूज़ माई इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस. ये भी हमारे इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस के अंदर आता है. सेकेंड है व्हेन आई एंजॉय लुकिंग एट मैप्स एंड एग्जामिनिंग पिक्चर्स, आई यूज़ माई बॉडीली इंटेलिजेंस. और जब हम मैप्स को की रीडिंग को देखना, मतलब कि नेचर के पिक्चर्स को एग्जामिन करना, नेचर के करीब जाना, मैप्स वगैरह रीडिंग बहुत अच्छे से आना, दैट इज़ आवर बॉडीली इंटेलिजेंस.
थर्ड है व्हेन आई एंजॉय वर्किंग विद नंबर्स एंड सॉल्विंग मैथ्स प्रॉब्लम्स आई यूज माय मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। और जब मैं नंबर्स के साथ वर्क करता हूँ या मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ वर्क करता हूँ, दैट टाइम आई एम यूजिंग माय मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। एंड फोर्थ, व्हेन आई एंजॉय टेलिंग अ स्टोरी और आर्ग्यूइंग, जब मैं स्टोरी टेलिंग में पसंद करता हूँ, इंजॉय करता हूँ स्टोरी टेलिंग के अंदर, आर्ग्यूमेंट्स के अंदर, मतलब कि डिबेट्स के अंदर, तो वहाँ पर कौन सी मेरी इंटेलिजेंस यूज हो रही है? देयर आई एम यूजिंग माय वर्बल इंटेलिजेंस। Now on page number 76, they have given 76 and 77, they have given some uh, match the following. Match the job on the left with its description on the right. अब यहाँ पर अगर मैं एरोस लगाती तो शायद आप लोगों को समझ में नहीं आता, दैट्स वाई आंसर्स मैंने नीचे लिखा है. Like first one, they have given us navigator. What is navigator? It's a finds the monitors the route to get to a place or the direction of travel. नेविगेटर जो होता है वो हमें फाइंड आउट करने में या मॉनिटर करता है हमको जिस प्लेस पर हमें पहुंचना है, तो मॉनिटर करेगा, हमें सही रास्ता दिखाएगा, डायरेक्शंस बताएगा ट्रेवलिंग के टाइम पर. आजकल मोस्टली हम इसको अपने जब भी ट्रेवलिंग पे जाते हैं तो हम लोग अपने मोबाइल्स के अंदर हमेशा मैप्स ओपन करते हैं, तो वहाँ पर हमारा नेविगेशन आपने लिखा हुआ भी देखा होगा, नेविगेशन लिखा हुआ आता है. एंड नेविगेशंस के अंदर हमें पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया होता है. आर्किटेक्ट, architect plans the designs of a building, programmer town और city. आर्किटेक्ट जो है वो प्लान करता है, डिज़ाइन करता है बिल्डिंग्स को, टाउन प्रोग्राम्स को, मतलब कि टाउन किस तरीके से बनाएगा, कहाँ से रोड जाएंगी, कहाँ से फ्लाईओवर्स निकलेंगे, कैसे, ये सारे का सारा प्लानिंग जो है वो आर्किटेक्ट करता है. सिटी किस तरह से डेवलप होगी, हमारी डिज़ाइन होगी, ये सब आर्किटेक्ट का वर्क होता है. Politicians works in politics usually by standing for elections. अब politicians जो हैं वो politics के लिए work करते हैं, usually वो standing होती हैं उनकी elections में. Engineer designs and builds things like roads, bridges और engineers. अब इंजीनियर आप लोग कंफ्यूज भी होंगे, जब मैंने ऊपर आर्किटेक्ट का पढ़ा था तो वो लोग डिज़ाइन करते हैं, मतलब कि हर चीज़ को प्लेस करते हैं, एंड उसके अंदर इंजीनियर्स जो हैं उनको बिल्डअप करते हैं थिंग्स को. यहाँ पर वो रोड्स, ब्रिजेस, इंजन्स वगैरह को यहाँ पर बिल्डअप करेंगे, बनाएंगे. कंप्यूटर designs the system by which a computer runs or gives informations. ये सिस्टम बनाता है कंप्यूटर, इस तरह के सॉफ्टवेयर्स डिज़ाइन करता है जिससे हमें सारी इंफॉर्मेशन से मिल सके. मतलब कि जो मैप्स हम देखते हैं या सिटी प्लान करते हैं, तो वो बहुत इजीली हम कंप्यूटर की हेल्प से उसको सॉफ्टवेयर कॉपीज़ वगैरह, नंबर ऑफ कॉपीज़ निकालना या प्लेसमेंट करना, इधर से उधर विद इन सेकेंड पहुंचाना, ईमेल्स वगैरह, तो ये सारा सिस्टम्स को मतलब कि ये कंप्यूटर जो है वो डिज़ाइंस करता है, रन करता है और इंफॉर्मेशन हमें देता है. एथलीट वर्क्स इन स्पोर्ट्स और एक्टिविटीज सच एज रनिंग, जंपिंग एक्सेट्रा. एथलीट जो है वो स्पोर्ट्स का वर्क करता है, एक्टिविटीज़ होती हैं स्पोर्ट्स में एथलीट की, जैसे रनिंग होती है, जंपिंग होती हैं, बाकी थ्रोज होते हैं. एथलेटिक्स के अंदर आते हैं हमारे थ्रोज, हमारे जंप्स, लॉन्ग जंप और कौन सी होती है हमारी हाई जंप, लॉन्ग जंप, थ्रोज, जैवलिन थ्रो, डिस्कस थ्रो, शॉर्ट पुट थ्रो, एंड रेसेस हमारी रिले रेस, 100 मीटर रेस, ये सारी की सारी ये हमारी एथलीट में आती हैं. तो वर्क्स इन स्पोर्ट्स. नाउ डिस्क जॉकिंग, इट्स कंट्रोल्स एंड पुट्स टुगेदर अ प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक. अब डिस्क जॉकी हमें कंप्यूटर में हेल्प करता है. आप कंप्यूटर जब की क्लास में जब जाते होंगे, आपके टीचर ने ये आपको पढ़ाया भी होगा, ये कंट्रोल करता है हमारे म्यूजिक के प्रोग्राम्स को कंट्रोल करने में, या पुट टुगेदर उनको, मतलब कि सारी रिदम को इकट्ठा करने के अंदर हमें डिस्क जॉकी जो है वो हेल्प करता है. कंपोजर मेक्स अप नोट्स टू क्रिएट म्यूजिक. अब कंपोजर क्या करता है, वो नोट्स क्रिएट करता है म्यूजिक्स के, सॉन्ग्स बनाना कंपोजर्स का काम होता है.
कुछ भी देखकर और लाइन सुन के ऊपर लिखना। काउंसलर, काउंसलर एडवाइजेस पीपल व्हाट टू डू अबाउट जॉब्स, पर्सनल प्रॉब्लम्स एक्सेट्रा। काउंसलर्स, आप लोग कई बार जब आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आती तो आप काउंसलर के पास जाते हैं, वहाँ से उनसे डिसीजंस लेते हैं, तो वो एडवाइस करते हैं पीपल्स को उनके जॉब्स के लिए या पर्सनल प्रॉब्लम्स के लिए। इवन आजकल काउंसलर्स जो हैं हमें स्कूल्स में भी मिलते हैं, और ये मोस्टली वर्क करते हैं हमारे साथ अबाउट 6th क्लास बच्चों के। जैसे अभी हमने इंटेलिजेंस पढ़ी थी, तो वो इंटेलिजेंस के बेस पर आपसे बात करेंगे, आपको गाइड करेंगे कि आपको इन फ्यूचर क्या बनना चाहिए, या किस चीज़ की तरफ आपका रुझान होना चाहिए, या किस तरह से आप मोल्ड हो रही हैं दूसरे डायरेक्शन में, और आपकी एक्टिविटीज़ क्या हैं। तो यहाँ पर एडवाइस जो है, काउंसलर जो है वो हमें एडवाइस करता है। जर्नलिस्ट, जर्नलिस्ट क्या करता है, रिपोर्ट्स ऑन रीसेंट न्यूज़ फॉर न्यूज़पेपर, रेडियो और टीवी। जितने भी रिपोर्ट्स हम न्यूज़पेपर में देखते हैं, रेडियो में देखते हैं, टीवी में देखते हैं, वो रिपोर्ट्स कौन है, वो जर्नलिस्ट है, वो कलेक्ट करता है, और तब हमें वो सारी न्यूज़, वो सारी रिपोर्ट्स हम लोगों तक पहुंचती हैं। सो these are the exercise on part 1 and part 2. I hope you understand. Thank you.